नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। यह खबर सीजीएल परीक्षा से रिलेटेड है। इसी चैनल पे उत्पाद सिपाही, जिला पुलिस और आरक्षी दरोगा का प्रत्येक दिन ऑथेंटिक तरीके से करंट अफेयर बताई जाती है। आप जा करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे देखेंगे पैसे के साक्ष्य मिले हैं, पर प्रश्न पत्र लीक नहीं होने की सीआईडी कर रही है। सीआईडी जिस तरह से फंसती जा रही है, और मैं गारंटी लेता हूँ 100% कहना चाहता हूँ कि सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। किसी के बाप मैं भी नहीं रोक पाएगा सीजीएल परीक्षा रद्द करने से। कोई भगवान भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक पाएंगे सीजीएल परीक्षा रद्द होने से। बात करेंगे सीआईडी की एसआईटी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र उपलब्ध के नाम पर धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड अमरेश दीक्षित को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। सोचिए सीआईडी किस तरह से बयान कस रही है, सीआईडी किस तरह से यहाँ पे बात बना रही है। कहने का अर्थ है कि जो बीए एमए का स्टूडेंट है, क्या वह धोखाधड़ी के मामले में फंस सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो लोग पटना गए, नेपाल गए, 150 प्रश्न भी मिले, क्या ये सब लंदन जाते तब सीआईडी कहते कि हाँ प्रश्न पत्र लीक हुआ है? ये हमारी जांच एजेंसियों पर उंगली उठने का सवाल हो रहा है। खुद ही ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है, एजेंसियां। वहीं से एक अन्य आरोपी विकास राय समेत बिहार के औरंगाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीआईडी के एसआईटी ने जांच के क्रम में आईआर जवानों को मोबाइल फोन जब्त किया गया। देखिए मोबाइल फोन जब्त किया गया, इसमें यदि इंक्वायरी होगी तो बहुत कुछ इससे पकड़ा जा सकता है। और जिस प्रकार सीआईडी बयान दे रही कोर्ट में, तो सीआईडी का ये फैसला नहीं करना है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यह कोर्ट में मामला चली गई और कोर्ट इसका डिसीजन देगी। सीआईडी का काम है केवल जांच करना और अपने निर्णय को और उन पेजों को, तथ्यों को कोर्ट तक पहुंचाने का काम केवल सीआईडी का है। निर्णय देना कोर्ट का काम है और निर्णय कोर्ट के द्वारा दी गई सर्वमान्य होगा। ऐसा नहीं कि पेपर में छाप दे सीआईडी और सब लोग मान जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जांच के दौरान मोबाइल फोन से आईआर जवानों के कुछ अभ्यर्थियों के बीच पैसे के लेन देन के साक्ष्य भी मिले हैं। एसआईटी की कई बड़े खातों को भी चिन्हित किया गया है, जिनके जरिए पैसे की लेन देन की गई है। गिरोह के हत्थे चढ़ने के बाद एसआईटी ने दावा किया है कि अब तक पेपर लीक से जुड़ा कोई तकनीकी या भौतिक साक्ष्य एजेंसी को नहीं मिला है। मोबाइल फोन पर भी कोई प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है। एसआईटी के मुताबिक छात्रों को मन मुताबिक सवाल बताकर गिरोह के सदस्यों ने पैसे की उगाही कर लिए। अब सोचिए इस तरह की बात कह करके उसके बाद फिर दूसरा अपडेट आया है, उसको भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एसआईटी जो है से निर्णय कर देती है या जांच करती है। एसआईटी ने कहा कि केस का अनुसंधान आगे भी जारी रहेगा और गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई छात्रों के आधार कार्ड डिटेल मिले हैं। सीआईडी ने उन छात्रों से तकरीबन 28 बयान गुरुवार को दर्ज किया गया है। पूरा मामला आप खुद ही देख लें। जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र पेपर लीक उपलब्ध कराने के नाम पर जलसाजी कराने वाले गिरोह के 5 आईआर जवानों कुंदन कुमार, उर्फ मंटू, रोबिन, अखिलेश, इन सभी को अब मीडिया के सामने लाने की जरूरत है। इन लोग का साक्ष्य वगैरह में क्या होता है, जब वहां पे जांच एजेंसी करती है तो सभी का फोटो पेपर में छप जाती है, पर यहाँ पे इन लोगों के दिल में काला है, इसलिए मीडिया जो है से लाने की कोशिश नहीं कर रही है सीआईडी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। सीआईडी कहीं ना कहीं चाल चल रही है, तो इनके चाल चलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाएगा, जज महोदय इनका डिसीजन देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। सीजीएल परीक्षा रद्द होगी तो रद्द होगी। उसके बाद क्या होता है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा पेपर लीक की सीआईडी जांच कब पूरी होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और 7 मई का अंतिम निर्णय आने वाला है। हो सकता है कि आगे भी बढ़ेगी यदि ये सब तथ्य को शामिल नहीं करते, तथ्य नहीं जमा करते, कोर्ट में देते नहीं हैं, और यदि इन लोग के दिल में काला होगा तो हो सकता है कि 7 मई क्या अगस्त चली जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के सामान्य स्नातक योग्यताधारी
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल 2023 के तहत 21 से 22 सितंबर को ली गई परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका की गई। इसी तरह पीजीटी हुआ तो कहीं ना कहीं 100% जांच होनी चाहिए और कैंसिल होना चाहिए, जिससे पीजीटी पर भी गाज गिरेगी। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ के मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय राज्य सरकार का पक्ष सुना है। खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा की रिजल्ट प्रकाशन पर पूर्व में लगाई गई आरोप पर रोक लगा दी गई है। ध्यान रहे, यह जो आरोप है जो लगाई गई पक्ष ने, तो खंडपीठ ने सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई और रोक को हटाने से इनकार कर दिया गया है। रिजल्ट प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी गई। खंडपीठ के राज्य सरकार द्वारा पूछा गया कि जांच पूरी हो गई और मजिस्ट्रेट कोर्ट के फाइनल फॉर्म जमा हो गया। इस पर अधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि पेपर लीक मामले की सीआईडी जांच अभी चल रही है। अब तक की जांच पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सोचिए, इन लोगों का कहना है, इन्हीं लोग जज है, तो एसआईटी पर भी उंगली उठ रही है। यह बात ध्यान रखेंगे, कहीं न कहीं ये सब भी मिलीभगत है। महाधिवक्ता का दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही कोर्ट निर्णय करेगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 मई को तिथि निर्धारित की। इसमें पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि एसआईटी जांच चल रही है, जांच काफी आगे बढ़ गई है लेकिन पूरी नहीं होने पाई है। पेपर लीक का कोई सबूत अब तक नहीं मिला। महाधिवक्ता ने रिजल्ट प्रकाशन पर लगाई रोक को हटाने का आग्रह किया है। वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने महाअधिवक्ता का दलील का विरोध किया है। सोचिए, ये सब वकील है तो आप अपना चीज सुनाइए जज को, फैसला आप देने का, जज बनने का कोशिश मत कीजिए। 2025 पर नियुक्तियां के लिए चल रही थी, 2025 पद थे, ये सभी ने जान रहे। और यह मामला 2015 से सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। सीजीएल परीक्षा पेपर 2023 में लगभग 3,04,769 अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। इस प्रक्रिया में विभिन्न विभागों से 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जाएगी। जेएसएससी द्वारा सीजीएल परीक्षा ली जाएगी। चूंकि इसकी फाइनल आंसर कुंजी भी प्रकाशित किया जा चुका है, तो इस तरह से डीएसपी महोदय जो हैं यहाँ के जांच एजेंसी के जो भार लिए हैं, तो उनको पूरी तरह से कोर्ट ने क्लास लिया गया है। तो चिंता मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से साक्ष्य मिले हैं और सीजीएल परीक्षा झांसा देकर के कई छात्रों को ले जाया गया नेपाल। देखिए, सीआईडी बहुत तरह से बोल रही है, लेकिन सीआईडी अपने ही कुएं में गिरने का प्रयास कर रही है और इसे कोई निकालने वाला भी नहीं है। और एक दिन न एक दिन इनको गड्ढा में जाना ही है, जो सीजीएल परीक्षा के जांच कर रहे हैं, क्योंकि जेपीएससी की सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले की सीआईडी जांच के रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच में अब तक बात भी सामने आई कि गिरोह से जुड़े लोग छात्रों के पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर नेपाल वीरगंज ले जाए गए थे। क्या इन लोगों को बांग्लादेश ले जाया जाता या अमेरिका जाते, तब कहीं सीआईडी कहती कि पेपर लीक हुआ है? वह अलग अलग परीक्षार्थियों के कई सवाल रटवाए भी गए हैं। सीआईडी ने नेपाल में गए 28 छात्रों को 10 को चिन्हित किया और इनमें से 10 सफल भी हो गए। सोचिए, 28 में 10 सफल हो गए। तो किस तरह से जांच हमारी टीम में कर रही है और कितना लोग विश्वास करेंगे। एसआईटी को गिरफ्तार आईआरबी जवानों को मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उप शशि भूषण दीक्षित मोबाइल फोन से छात्रों को उगाही के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, पेपर बेचना ही तो धन उगाही है। क्या इन लोग पेपर बेच करके उस पैसे को कहीं दान कर देते? ऐसा था या परोपकार कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। ये सब अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। लेन देन में जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया उससे भी एसआईटी ने चिन्हित किया है। आईआरबी के एक जवान को भी एसआईटी तलाश कर रही है। आईआरबी के जवान ने सीजीएल की परीक्षा दी और वह भी सफल हुआ। एसआईटी ने दुमका समेत कई जगहों पर आरोपी
जवान की तलाश में छापेमारी चल रही है। ठगी करने का बिहार से कई प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर भी किया गया है। तो साक्ष्य नहीं मिले एसआईटी ने ऐसा दावा करे, पर एसआईटी की दावा करने से कुछ नहीं होगा प्यारे साथियों। इतना आप जानिए कि सीजीएल परीक्षा रद्द होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। इस बात का आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी हद तक, ठीक है। और लास्ट में एक और अपडेट निकल करके आ रही है। देखिए, सीजीएल परीक्षा पेपर लीक परीक्षार्थियों को वीरगंज से रटाए गए थे 150 प्रश्न। अब सोचिए 150 प्रश्न जो रटाए गए हैं, तो एसआईटी खुद बोल रही कि 150 प्रश्न रटाए गए, तो क्यों रटाया गया? ऐसा थोड़ी था। यदि ऐसा नहीं होता तो इन लोग का वेद रटाया जाता, ऋग्वेद सामवेद पढ़ाया जाता, क्यों नहीं पढ़ाया गया? पढ़ा करके देखते कि विद्यार्थी जाते थे। तो कहीं ना कहीं सीएडी जो है घुमा फिरा करके बचाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन सीएडी के बचाने से कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पे कोर्ट का अंतिम निर्णय माने जाएगी। अब 150 प्रश्न और उसके उत्तर रटाए गए थे, और यह प्रश्न परीक्षा में भी आए थे, यह कहना है सीएडी का। लेकिन इन 150 में से कुछ प्रश्न आए थे। अब इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, यह बात आप ध्यान रखें। इसके एवज में छात्रों से लाखों रुपये की वसूली की गई थी। एसआईटी और अधिक जानकारी जुटाने के लिए आईआरबी के एक अन्य जवान सहित कुछ अन्य लोगों की तलाश कर रही है। इस केस में गिरोह के सरगना और आईआरबी के जवान सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसआईटी को आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने के नाम पर 28 छात्रों को वीरगंज ले जाया गया था। वहीं से लौटने के बाद उक्त छात्रों भी शामिल हुए थे। तो ये तो शामिल हो ही गए, तो पेपर लीक हो गया है। सिंपल सी बात बताइए, कोई थोड़ी जाएगा वीरगंज। आप आम लड़का को बोलिए तो थोड़ा सा रांची से जमशेदपुर जाने के लिए कभी नहीं जाएगा।